डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ नरेशन टॉपिक का तीसरा पार्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो आज सबसे पहले जानेंगे हम इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है और इंटरोगेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन जानते हैं। सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन एंड ए मार्क ऑफ इंटरोगेशन एट इट्स एंड। अर्थात वे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वे सभी सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वे सेंटेंस जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ है ऐसे सेंटेंस जो डू से, डज से, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस का आंसर सदैव यस और नो में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? तो आप अपनी इच्छा अनुसार बता सकते हैं यस आई प्ले फुटबॉल, नो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो ऐसे इसका आंसर दिया जाता है। सेकंड, वे सेंटेंस जिनकी शुरुआत किसी WH फैमिली से शुरू होती है। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, whose, why और how। इसका आंसर देने के लिए हम इसका आंसर यस और नो में न देकर विस्तार से इसका विद रीजन आंसर देना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं व्हाट इज योर नेम। आप ये नहीं कह सकते यस या नो, आप ये कहेंगे माई नेम इज मिस्टर मोहन, माई नेम इज पूनम, राइट। इस प्रकार इसका आंसर देंगे। तो आप दोनों प्रकार के सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके क्लियर हो गए। अब जहां रिपोर्टिंग वर्ब की बात है, एफर्मेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को हमने या तो सैड को सैड में चेंज किया या सैड टू को टोल्ड में चेंज किया। यहां इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैड और शैड टू को हमें बदलना होगा आस्क्ड में, राइट। उसके बाद में जब हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करते हैं तो हमने पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग किया। यहां हम यदि रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस की शुरुआत यदि किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, शुरू होती है, तो उसमें आप इफ या वेदर का प्रयोग करोगे। और यदि WH फैमिली से शुरू होती है तो आप किसी भी कंजक्शन वर्ड का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि WH फैमिली वर्ड स्वयं ही कंजक्शन का कार्य करता है, राइट, इजंट इट। और अब जब हम सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, उस समय ये ध्यान रखें कि हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाना है और वाक्य को हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस से स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना है, अर्थात साधारण वाक्य में चेंज करना है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में लगे हुए चिन्ह प्रश्नवाचक को हमने रिमूव करके उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। ये थे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल्स से इस सारे रूल्स को क्लियर करना चाहेंगे, राइट। तो आइए हम बढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट के फर्स्ट एग्जाम्पल से, राइट।
अब चलते हैं। द टीचर सेड टू हिम डू यू प्ले फुटबॉल। अब सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्टेटमेंट अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस का है या इंटरोगेटिव का है। तो फिर इंटरोगेटिव का है, तो आइए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले द टीचर, टीचर यहां सब्जेक्ट है, राइट। तो हम एक एक करके चेंज करते हैं। द टीचर, अब शेड टू को हमने किस में चेंज करना है? अकॉर्डिंग टू रूल आस्क्ड में, राइट। आस्क्ड हिम, जब हमने कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना है, फिर हमने देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच हम की शुरुआत किससे हो रही है। तो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू से हो रही है, तो इट मीन्स हमने यहाँ कॉन्जक्शन वर्ड इफ का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में हमने सब्जेक्ट देखना है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू है और जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको हमने सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमने पहले सब्जेक्ट को लाना है। सब्जेक्ट यहाँ यू है, यू सेकंड पर्सन है। सन बटे 123 रूल के अकॉर्डिंग यू है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ हिम है जो ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ यदि हम चेंज करेंगे तो हम सब्जेक्टिव केस लाएंगे और सब्जेक्टिव केस हिम का यहाँ ही होता है, राइट। तो ही। फिर उसके बाद में हमने एक रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू, डज और डिड होता है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उसका कहीं प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ कौन सी फॉर्म है? प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू रूल इसको हमने किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रूल के बारे में हमने नरेशन के टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में बड़े विस्तार से इसके बारे में चर्चा की है। यदि आप विस्तार से रूल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे नरेशन की पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो जरूर से जरूर आप देखें, राइट। अब है फुटबॉल और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब है सेकंड रूल, शी सेड टू हिम डिड यू बाई ट्वाइस। तो शी आस्क्ड हिम, इफ सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हिम है तो आएगा ही। बाई डिड का प्रयोग है, डिड का प्रयोग है तो इट मीन्स ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो ही हैड बॉट, बाई बॉट, थर्ड फॉर्म बाई की बॉट होगी और ट्वाइस, राइट। अब है थर्ड एग्जाम्पल, सी सेड टू मी कैन यू टच द स्काई। तो सी आस्क्ड मी, इफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि कैन है मॉडल है तो यहां भी हम इफ का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यू है, यू हमारा यहां ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस के लिए यहां आई का प्रयोग करेंगे। कैन है वो कुड में चेंज होगा, कुड टच द स्काई। यहां ध्यान दें कि कोई भी मॉडल के साथ हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है, राइट। अब है सेंटेंस नंबर 4, मम्मी आस्क्ड गीता इफ यू सेकंड पर्सन है,
वो ऑब्जेक्ट गीता है, गीता स्त्रीलिंग है, तो यहाँ सी का प्रयोग होगा। हैज हैव हैड में चेंज होता है, शी हैड नॉट टेकन टी। टुडे, टुडे नियरेस्ट वर्ड है तो इसको चेंज करेंगे हम दैट डे में, और अंत में फुल स्टॉप। राइट। अब है सेंटेंस नंबर 5। पारुल आस्क्ड पूजा। अब हम कॉमा रिलेटेड कॉमा को रिमूव करके हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत WH फैमिली से हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू रूल यदि शुरुआत WH फैमिली से हो तो हम किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। राइट। तो व्हाट के बाद में हम सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ योर है, क्या है, योर है, सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब देखिए योर नेम, यहां देखिए कि ये पॉजेसिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। 3 प्रकार के प्रोनाउन का हमने जिक्र किया था, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है, और पॉजेसिव है वो किसी न किसी नाउन से पहले प्रयोग होता है, जैसे हिज फादर, हिज मदर, हिज पेन, योर पेन, माई पेन। राइट, इस प्रकार का। तो यहाँ पूजा है तो यहाँ न तो सी आ सकता, तो यहाँ आएगा हर, हर नेम। इज एम आर किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही प्रयोग होती है, क्योंकि हमने वाक्य को सिंपल बनाना है। तो यहाँ वॉज आएगा। राइट। अगला है 6 सेंटेंस। द ओल्ड मैन आस्क्ड द बॉयज। वाई, ये भी WH फैमिली है। वाई सब्जेक्ट यहाँ यू है, यू है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है बॉयज है, ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए यहाँ ही का प्लूरल दे होगा। राइट। तो दे में चेंज करेंगे, दे इजम और वॉजवर में चेंज होगा, दे के साथ वर का प्रयोग होगा, क्योंकि दे है वो प्लूरल है। वर लॉफिंग। राइट। ये थे डियर स्टूडेंट्स आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, सेकंड टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अर्थात ऐसे वाक्य, ऐसे विस्मयकारी वाक्य जिनमें बहुत दुख का भाव होता है, बहुत सुख का भाव होता है या आश्चर्य का भाव होता है। ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भावना पूर्व नियोजित नहीं होती है, बल्कि किसी चीज को देखकर तत्काल ही अकस्मात ध्यान में आती है। जैसे आपने किसी बगीचे में सुंदर फूल को देखा और आपके मन में भाव आया, आह कितना सुंदर फूल है। और देखो कोई मैच देख रहे हो और मैच देखते देखते सपोज कीजिए धोनी ने छक्का लगा दिया, तो आप कहेंगे अरे वाह कितना बढ़िया छक्का लगाया है। तो ऐसे वाक्य जिसमें अकस्मात ही कोई भाव पैदा होता है और उस भाव को हम बड़े विस्मयकारी तरीके से व्यक्त कर देते हैं, वो सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस की शुरुआत या तो आपके हुर्रा शब्द से होती है, या एला से होती है, या सोरो से होती है, या वाट से, हाउ से, ओह से, ब्रेवा से, फाई से, पुह, ऐसे वर्ड से आपकी ऐसे सेंटेंस की शुरुआत होती है। देखिए
जो जॉय प्रदर्शित करने वाले सेंटेंस हैं वो हुर्रा, हा, हर्री से शुरू होते हैं। सोरो, सोरो का अर्थ है दुख, ऐसे व्यक्त करने वाले सेंटेंस की शुरुआत एलास या आह से शुरू होती है। और वंडर और सरप्राइज, वंडर और सरप्राइज का अर्थ होता है हैरानी वाले, आश्चर्य वाले वाक्य। इनकी शुरुआत व्हाट से, हाउ से, ओह ऐसे से सेंटेंस की शुरुआत होती है। अप्लूज, अप्लूज का अर्थ होता है प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करते हो तो ऐसे में सेंटेंस की शुरुआत मिलेगी आपको ब्रेवा से। और कंटेप्ट, कंटेप्ट करता होता है घृणा, घृणा का भाव रखने वाले शब्द है, उनकी शुरुआत या तो फाई से मिलेगी या पू से मिलेगी। राइट, तो ये सेंटेंस को अब इस प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो कैसे बनाते हैं देखिए। यदि आपको कोई सेंटेंस हुर्रा, आह और हर्री से शुरू मिल देंगे तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के सैड और सैड टू को आप चेंज करोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। और यदि किसी शुरुआत एलास और आह से हो तो ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को आप चेंज करोगे आप एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। राइट, और वे सेंटेंस जिनकी शुरुआत व्हाट से, हाउ से, ओ से हो तो ऐसे सेंटेंस को आप चेंज करोगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज से। और जो ब्रेवा से प्रशंसा वाले वाक्य हैं उनको चेंज करोगे आप अपल्यूटेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग प्लस दैट और प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। तो ये थे आपकी इनकी पहचान। अब देखिए यहां जब कोमा और इन्वर्टेड कोमा को आप रिमूव करते हो उसके स्थान पे आप दैट कंजक्शन वर्ड का प्रयोग करोगे। और ऐसे सेंटेंस जो चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो तो ऐसे या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो उनके अंत में ऐसा चिन्ह आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा और उसको आप इंडायरेक्ट में चेंज करते समय ऐसे चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर आपने फुल स्टॉप का प्रयोग करना है और में और को आपको सब्जेक्ट के बाद में यूज करना है। ये थे आज के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल और रेगुलेशंस। हम अब एक एक करके एग्जाम्पल्स से इसको क्लियर करेंगे। राइट, पहला एग्जाम्पल है द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब देखिए द प्लेयर्स, अब शेड है हमने अकॉर्डिंग रूल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट फिर यहाँ सब्जेक्ट वी है, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट देखिए यहाँ प्लेयर्स है, प्लूरल है तो यहाँ हो जाएगा दे। हैज हैव चेंज होता है हैड में, दे के साथ हैड वॉन द मैच। राइट, समझ में आया आपको? अब है सेकंड सेंटेंस ही एलास, एलास चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। विद सोरो दैट आई है हमारा फर्स्ट पर्सन सन बटे 123 रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट ही है तो ही इजम और वॉज वर्ब में ही के साथ सदैव वॉज का प्रयोग होता है। और रिमेनिंग सेंटेंस र्यून्ड, RUINED र्यून्ड। राइट, अब थर्ड एग्जाम्पल है आपका द कैप्टन शेड ब्रेवा यू हैव डन वेल। तो द कैप्टन अपल्यूटेड, फिर हमने कहा ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है,
ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को काल्पनिक मानेंगे। काल्पनिक मानने के लिए क्या रूल है, आपको एक नई ट्रिक दे रहा हूं। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में यहां सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो आपको मान लेना चाहिए फर्स्ट पर्सन को, राइट। और यहां यदि फर्स्ट पर्सन है तो कल्पना में काल्पनिक आपने थर्ड पर्सन मान लेना चाहिए। और दूसरा रूल क्या है कि देखिए, आप रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, और यहां रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो यू सेकंड है तो पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन यहां आ चुका, थर्ड यहां आ चुका, बचा कौन सा, फर्स्ट पर्सन। तो आप यहां काल्पनिक में फर्स्ट पर्सन मान लीजिए और फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस मी का प्रयोग होगा, राइट। हमने मी कल्पना में मान लिया तो यहां प्रयोग होगा मी का, फिर सेइंग अकॉर्डिंग रूल सेइंग, फिर दैट, फिर यू है सेकंड पर्सन हमारे ऑब्जेक्ट जो हमने मी को माना तो वो होगा, तो सब्जेक्टिव केस में आई का प्रयोग होगा। हैज हैव है वो हैड में चेंज होगा, हैड डन वेल, और अंत में फुल स्टॉप। अब है चौथा सेंटेंस, ही शेड व्हाट ए फुलिश मैन यू आर। देखिए, व्हाट और हाउ वाला सेंटेंस, व्हाट और हाउ वाला सेंटेंस है वो प्रदर्शित करता है वंडर, सरप्राइज, आश्चर्य और हैरानी को। इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए हमने सूत्र अपनाना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। व्हाट और हाउ वाले को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब हमें सब्जेक्ट को सर्च करना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच में। सब्जेक्ट व्हाट ए फुलिश मैन यू आर, यहां सब्जेक्ट यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहां देखिए वही बात है, यहां सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है और यहां रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है। तो हम फिर यहां हमने मी को मान लेना चाहिए। तो यहां आएगा आई, ईजेमार किस में चेंज होता है, वोजवर में, आई के साथ वोज। अब देखिए व्हाट और हाउ, इसका मतलब होता है कितना कितने, और कितना कितने अर्थात वेरी। तो इसको हमने रिमूव करके इसके स्थान पे ए वेरी का प्रयोग करना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात। यहां व्हाट और हाउ का अर्थ होता है कितना और कितनी, और वेरी, वेरी का अर्थ अर्थात बहुत अधिक। तो इसको हमने इसमें चेंज कर देना चाहिए। तो आई वॉज ए वेरी फुलिश मैन, इजंट इट। अगला है सी सैड फाई यू आर ए डर्टी बॉय। तो सी फाई वाले को हम एक्सक्लेम्ड विद कंटेप्ट में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद कंटेप्ट में। कंटेप्ट, फिर दैट का प्रयोग। अब ये यू है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं, हमने काल्पनिक मी को माना क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन है तो मी का माना, तो हम यहाँ सब्जेक्टिव केस में आई का प्रयोग होगा, आई के साथ वॉजवर, आई वॉज, आई के साथ वॉज का प्रयोग होगा, आई वॉज ए डर्टी बॉय। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अब बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की ओर। देखिए आज की वीडियो का थर्ड टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ इच्छा, शुभ विचार व्यक्त किए गए हों, शुभ प्रार्थना व्यक्त की गई हो, अभिवादन किया गया हो, ऐसे सभी सेंटेंस ऑप्टेटिव अर्थात इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं।
ऐसे वाक्यों की शुरुआत या तो मे से शुरू होती है, या मे गॉड से शुरू होती है, या वुड दैट से शुरू होती है, इफ ओनली से या आई विश से शुरू होती है। ये है ऐसे सेंटेंस की पहचान। ऐसे सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के सैड और शैड टू को विश्ड में चेंज किया जाता है या प्रेड में चेंज किया जाता है। यदि मे से स्टार्टिंग है तो चेंज किया जाएगा विश्ड में, और मे गॉड से स्टार्टिंग है तो आपने चेंज करना होगा प्रेड में। और बाकी वुड दैट इफ ओनली और आई विश वाले वाक्यों को रिपोर्टिंग वर्ब के सैड और शैड टू को विश्ड में चेंज करोगे, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपने दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है, और अंत में आपके एक्सक्लेमेशन साइन के स्थान पर आपने स्टेटमेंट फॉर्म अर्थात फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। राइट, ये थे ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूल और रेगुलेशन। अब एक एक एग्जाम्पल, एक एक सेंटेंस के माध्यम से हम आज के टॉपिक को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है द ओल्ड लेडी सेड मे यू लिव लॉन्ग। तो देखिए, द ओल्ड लेडी मे से स्टार्टिंग है तो विश्ड, और फिर कॉन्जैक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट को लाएंगे। पहले सब्जेक्ट यू है, यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं तो इसके लिए देखिए हमने मी ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए, क्योंकि आपके रिपोर्टिंग वर्ब की शुरुआत ओल्ड लेडी अर्थात थर्ड पर्सन से हो रही है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमने मी माना, और मी के लिए यहाँ सब्जेक्टिव केस में आई का प्रयोग होगा। मे को हमने माइट में चेंज करेंगे, माइट लिव लॉन्ग, और हमने इस एक्सक्लेमेशन साइन के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अब है हम बढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस की ओर। देखिए, सी प्रेड। देखिए, हमने कहा था मे गॉड हो तो यहाँ प्रेड अर्थात भगवान से हमेशा प्रार्थना ही की जाती है। राइट, तो दैट गॉड में माइट में चेंज होगा ग्रांट यू है सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ मी आएगा, लॉन्ग लाइफ। राइट, अब है सेंटेंस थर्ड, द मैन सेड वुड दैट आई वर ए मिनिस्टर। तो द मैन श्योर विश्ड दैट, यहाँ सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में आई हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो द मैन है तो यहाँ आएगा ही, और वुड दैट को रिमूव कर देंगे हम। ही वाज वर किस में चेंज होगा? वाज वर प्रयोग होता है हमेशा पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अर्थात हैड बीन में, हैड बीन ए मिनिस्टर। राइट, अगला दे सेड इफ ओनली द ड्राइवर वर मोर केयरफुल। तो दे विश्ड दैट द ड्राइवर, इफ ओनली को रिमूव कर देंगे, हैड बीन मोर केयरफुल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक
ये था आज की वीडियो में। हमने जिक्र किया है इंटरोगेटिव के बारे में, एक्सक्लेमेटरी के बारे में, ऑप्टेटिव के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अंत में मैं आपसे केवल 3 अपील करूंगा। एक तो इस वीडियो को यदि आपको पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस देश दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वंचित हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो बच्चे भविष्य में कामयाब हो सके। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको अपने आप मिल सके। और तीसरी बात, आप इस वीडियो को सुनने के बाद में अपनी बुक से ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में प्रैक्टिस करें। और इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बेस्ट ऑफ लक।